गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 4 इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं हम। तो क्लास 4 का आप लोग बुक खोलिए, इंग्लिश लिटरेचर बुक। देखिए, ये क्लास 4 है, राइट। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 हमने आपको आई हैव कंप्लीटेड लेसन 1 to 3 एंड टुडे आई हैव सेंड द question answer fill in the blank also in your WhatsApp group. So today I will start lesson 4 of your textbook. Lesson 4, go to page number 24. Go to page number 24. When you will reach there, at the top of the page the chapter name who was wiser. Lesson 4. जब आप वहाँ जाते हैं, पेज नंबर 24 में जाते हैं, तो ऊपर शीर्षक लिखा है हु वाज वाइजर। हु वाज वाइजर का मतलब पहले समझिए। फर्स्ट यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द हु वाज वाइजर। हु वाज वाइजर माने कौन वाज द वाइजर। वाइजर का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज, WISE, वाइज माने होता है बुद्धिमान, और वाइजर का मतलब होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में तुलना है कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ऐसे जब कंपेयर किया जाता है दो लोगों के बीच में, तो जो वर्ड यूज होता है उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर में कंपैरेटिव डिग्री में वाइजर लिखा है। हु वाज वाइजर, बुद्धिमान कौन, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन, दो लोगों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन। तो आइए हम लोग रीड द स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ते हैं और उसको जानते हैं। तो अबाउट द चैप्टर, अबाउट द चैप्टर मीन्स इस चैप्टर के अंदर क्या है। फर्स्ट आई विल टेल इस चैप्टर के अंदर क्या है। चैप्टर में क्या है, दिस स्टोरी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव। देयर इज ए मर्चेंट हु हैड 2 sons। यह दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव। यह कहानी बहुत रोचक और एजुकेटिव का मतलब होता है शिक्षाप्रद। इस कहानी को पढ़ने से हमको एक शिक्षा मिलता है। तो यह एक इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव कहानी है। देयर इज ए मर्चेंट हु हैड 2 sons। इस कहानी में एक व्यापारी है। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। इस कहानी में एक व्यापारी है, उसके 2 बच्चे हैं। हु हैड 2 sons, उसके 2 बच्चे हैं। ही वांटेड टू गिव हिज ऑल रिचेस टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ वर्थी फॉर इट। व्यापारी बुढ़ा हो गया, इंसान बच्चा पैदा हुआ, पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जवान हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हो गया और मर जाना है। यह जीवन का है प्रभु। तो वो बूढ़ा हो गया जब व्यापारी जब बूढ़ा हो गया, तो जो धन वो व्यापार से कमा के रखा था, उसको अपना धन सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने लगा। अब मेरे मरने के बाद ये पैसा क्या होगा। और वो बहुत मेहनत से पैसा कमाया था, इसीलिए उसने ये सोचा कि मैं अपने पैसे को आई विल नॉट डिवाइड माई मनी विथ 2 sons। मैं अपने पैसे को उन दोनों बच्चों में बांटूंगा नहीं। मैं उन पैसों को अपने उन दोनों बच्चों में नहीं बांटूंगा, बल्कि आई विल गिव द होल मनी वन ऑफ देम हु प्रूव्ड हु वाज वाइजर। लेकिन मैं उन दोनों में से किसी एक को दूंगा जो ये बताएगा कि उन दोनों में बुद्धिमान कौन है, उसी को मैं दूंगा। रीड द स्टोरी टू नो हाउ टू पुट दिस। आओ हम लोग कहानी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं उन दोनों में बुद्धिमान कौन है, हु वाइजर मोर देन दैट। चलिए लाइन को मैच करिए। देखिए, एक बुढ़ा आदमी है, देखिए, देखा आपने, ये है, ये बूढ़ा आदमी है, ये, और इसके दोनों बच्चे हैं। तो यही कहानी स्टार्ट होती है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। बहुत साल पहले की बात है। लॉन्ग एगो माने बहुत साल पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी था। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। वह रोज़ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बहुत कठिन परिश्रम करता था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही मेड ए लॉट ऑफ मनी, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत धनवान हो गया था। एज ए टाइम पास ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। जैसे जैसे समय गुजरता गया,
वो और धनवान होता गया, धनवान पे धनवान होता गया। विद द प्रोसेस ऑफ टाइम ही ग्रू ओल्ड, लेकिन समय के साथ साथ वो बूढ़ा भी हो गया, समय के साथ साथ वो बूढ़ा भी हो गया। वन डे ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, बट ही वॉज वेरी मच वरीड व्हाट ही वुड डू विद हिज मनी। एक दिन, वन डे, एक दिन, ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट टू लिव इन द वर्ल्ड, वो कहा कि अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब ज़्यादा दिन तक दुनिया में नहीं रहूँगा, अर्थात मुझे मर जाना है, अब शीघ्र ही मैं मर जाऊँगा, जब भी मर जाऊँगा, क्योंकि बीइंग ए ओल्ड, मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ। बट ही वॉज वेरी मच वरीड, और बहुत चिंतित था, व्हाट ही वुड डू विथ हिज मनी, और जो पैसा कमाया उस पैसे का क्या होगा, यही चिंता उसको रोज रोज सताया जा रहा था। He had two sons. He decided that he would not divide his money between them, but he would give it all to the one who proved himself to be wiser of the two. उसने निश्चय किया, मैं अपने किसी एक बच्चे को नहीं दूंगा पैसा, जो उन दोनों में जो ये हमको बताएगा कि हम बुद्धिमान हैं, उन दोनों से उसी को हम पैसा देंगे। But the greatest problem before him was how to find out which of his sons was wiser than the other. लेकिन अब ये समस्या आ गई उस बूढ़े इंसान के पास कि वो बूढ़ा इंसान कैसे समझे कि उन दोनों बच्चों में ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम क्रिएटिंग बिटवीन द टू बॉयज़। उन दोनों बच्चों में यही मेजर प्रॉब्लम आया कि उन दोनों में हम कैसे मान लें कि ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है, ये तो प्रॉब्लम होता है, बूढ़े के लिए प्रॉब्लम था। बट सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट। इसीलिए उसने कहा कि हम अपने दोनों बच्चों को एक परीक्षा देते हैं, दोनों बच्चों को एक ही प्रश्न देते हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व करने का एक ही सम देते हैं। ही कॉल्ड बोथ द सन्स एंड सेड, वह अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, हियर आर 2 रुपीज़, आई वांट यू टू टेक 1 रुपी ईच एंड देन गो आउट। और बुला करके कहा, देखो ये बुलाया और कहा, इनके हाथ में पैसा पकड़ाया और कहा कि देखो 1-1 रुपये दोनों लोगों के हाथ में मैं दे रहा हूँ, इसको तुम लोग लेके जाओ, इसको लेके जाओ एंड देन गो आउट टू द मार्केट एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस। और बाज़ार चले जाओ और बाज़ार में जा कर के 1 रुपये में ऐसे कुछ सामान को खरीद के लाओ कि शाम को जब तुम लौटो या जब भी तुम लौटो तो तुम्हें इतना सामान तुम्हारे हाथ में हो कि घर भर जाए। ऐसा उसने टेस्ट लेने के लिए 1-1 रुपये अपने दोनों बच्चों को दे दिया। Both the sons looked at him as if he had taken leave of his sense. They were reluctant, हिचकिचाना। दोनों बच्चों ने हिचकिचाना लगे 1-1 रुपये लेने और सोचने लगे कि बूढ़ा इंसान ये पगला गया है, ऐसा कैसे। बट द ओल्ड मैन सेड, ऑफ यू गो एंड नॉट टेक लॉन्ग ओवर द बिजनेस, यू शुड कम बैक विद इन ए कपल ऑफ डेज। बूढ़े ने कहा, नहीं ले जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ सर, आई एम इन फुल सेंस, मैं फुल सेंस में हूँ, जाओ इसको लेके और दोनों 1-1 रुपये लेके जाओ और नॉट मोर देन यूज़ 1 रुपीज़, 1 रुपये ज़्यादा खर्च भी नहीं करना और 2 दिन का मैं समय देता हूँ, 2 दिन के अंदर आपको वापस आना है। सो ईच ऑफ हिज सन्स टुक अप ए रुपी एंड लेफ्ट द हाउस। इसलिए दोनों बच्चों ने 1-1 रुपया लेके घर छोड़ दिया। द फर्स्ट सन वॉक थ्रू द मार्केट बट ही फाउंड नथिंग दैट वुड सर्व द रुपी पर्पस। बट फर्स्ट सन वॉक थ्रू द मार्केट, उसमें से एक लड़का वो पैसा लेके सीधे बाजार गया। बट ही फाउंड नथिंग दैट वुड सर्व द पर्पस। ही वेंट ऑन वंडरिंग द होल डे बट ऑल इन वेन। बाजार में घूमने लगा, इधर उधर वंडरिंग, इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसको पूरा शाम हो गया, एक दिन बीत गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। When he was about to give up search in despair, he saw a bullock cart with a load of hay. और वह निराश होकर, डिस्पायर में निराश होकर के सड़क के किनारे एक जगह बैठ गया, आराम करने लगा। तभी उसने देखा क्या कि एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पे भूसा लदा हुआ था। और भूसा लदा हुआ बैलगाड़ी को जब उसने देखा तो वह दौड़ते दौड़ते बैलगाड़ी के ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग का मतलब है बच्चों मोल तोल करना, भाव पे कम ज़्यादा कराना। वो गया और बोला कि हमारा जो है
1 रुपये में हमको दे दो। मोल तोल करने के बाद वो गाड़ी वाला तैयार हो गया और कहा चलो। 1 रुपये में वो पूरा भूसा भरा हुआ बैलगाड़ी ले लिया। So the young man led off the cart with hay to his father's house, but when the hay was in, he found that there was not enough to cover then the floor, let alone fill the whole house. गाड़ी वाला लेकर के उसके घर गया और उसके घर में उसको ले जा करके भूसे को डाल दिया, और जब वो भूसे को ज़मीन पे उनके घर में डाल दिया तो देखता क्या है कि पूरा घर भरने की तो छोड़ दो, आधा कमरा भी नहीं भर पाया था। ये पोजीशन हो गई, लड़का बहुत दुखी हो गया। द सेकेंड सन आल्सो वेंट ऑन विथ रुपी, ही हैपेंड टू रीच ए शॉप वेयर कैंडल्स वेयर, सो द यंग लेफ्ट ऑफ द कार्ड विथ, ये हो गया और होल हाउस। द सेकेंड सन आल्सो वेंट आउट विथ हिज रुपी, ही हैपेंड टू रीच ए शॉप वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, ही स्पेंड हिज मनी ऑन कैंडल्स, देन टेकिंग द कैंडल्स ही केम बैक टू हिज फादर्स हाउस। जो दूसरा वाला बच्चा था वो थोड़ा सिंसियर था, वह बहुत सोचने विचारने के बाद वह एक दुकान पे गया जहाँ मोमबत्ती बिकता है। कैंडल माने मोमबत्ती, जहाँ मोमबत्ती बिकता है उस मोमबत्ती वाले दुकान पे गया। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, ही स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, देन ही lit them at once the house was filled with cat, और कैंडल लेकर के वो अपने घर की ओर आया, अपने घर में आया। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, और जब वो घर पे पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो चुका था, अंधेरा होने वाला था, कुछ कुछ अंधेरा हो चुका था, कमरा तो पूरा पूरा अंधेरा हो गया था। ही स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, और वह एक एक कमरे में जा कर के एक एक 2 मोमबत्ती जला दिया। देन ही लीड देम एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, अब पूरा कमरा प्रकाश से भर गया, रोशनी से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज विथ हिम एंड सेड, उसके पिताजी ने कहा बहुत अच्छा बेटा, तुम तो बहुत बड़े बुद्धिमान निकले। माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे बेटा तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले, अपने बुद्धिमानी को बहुत शो कर दिए। आई एम विलिंग टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू एंड आई बिलीव दैट यू विल मेंटेन माई बिजनेस। वो बूढ़े आदमी ने कहा बेटा तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पैसे को संभाल के रखोगे और मेरे व्यापार को बढ़ाओगे। देखिए बेटा, ये इसमें देखिए मोमबत्ती जलाया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये मोमबत्ती जला दिया है और उसको बाद पूरे कमरे में रोशनी पड़ गई। ये बूढ़ा आदमी कह रहा है वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है और तुम सच्चे बुद्धिमान बच्चे हो। तो बच्चों ये कहानी समाप्त हो गई है, इसको आप बार बार रीडिंग करिए, पूछिए, समझिए, जो नहीं आएगा हमको बताइए। ओके, दैट्स ऑल।